बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गंगा दशहरा जो निर्जला एकादशी की से एक दिन पहले आता है, गंगा जी की उत्पत्ति का दिन होता है। इस दिन गंगा दशहरा लोग बड़ी श्रद्धा से गंगा जी की आराधना करते हैं। हरिद्वार में विशेष करके स्नान करते हैं और गंगा जी की पूर्ण उपासना करते हैं। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र अगर हो तो वो तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए ये तिथि ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान दान तर्पण से 10 पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है, वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केसिनी तथा सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केसिनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमति के 60,000 पुत्र हुए थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में जाके बांधा। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दी। कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई। इसी कारण कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में राजा के सारे 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का वृत्तांत बता दिया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि उनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पे लाना होगा। इस समय घोड़े को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य शुरू करना। अंशुमान ने वो अश्वमेध का घोड़ा लेकर के और यज्ञ मंडप पे पहुंचकर राजा सगर से सारा वृत्तांत बताया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या शुरू की, परंतु वो तपस्या करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन गंगा जी को धरती पे नहीं ला सके। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वो भी गंगा जी को धरती पे नहीं ला सके। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पे लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई साल बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या ये थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी के वेग को धरती पे कौन संभाल पाएगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में ये शक्ति नहीं है जो गंगा जी के उस वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यही है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से आप कृपा मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा जी को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई सालों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। भगीरथ ने फिर विनती करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए
उनको तैयार कर लिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल का निनाद करते हुए मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी रास्ते में ऋषि जन्हू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। सारा का सारा गंगा जी का जल समाप्त हो गया। अब भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः अपनी जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जी का एक नाम जानवी भी पड़ गया। तभी से गंगा जी जन्हू की पुत्री या जानवी कहलाने लगी। इस प्रकार अनेक स्थानों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप और सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया एवं घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथ ही होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सो गंगा जी इस धरती पर गंगा दशमी के दिन ही अवतरित हुई थी। इसीलिए तब से भक्तजन गंगा दशहरा के नाम से गंगा जी की आराधना करते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं और अपने पापों को मुक्त करके पुण्य के भागी बनते हैं। जो कोई इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसकी सब प्रकार से मनोकामना पूर्ण होती है, गंगा स्नान का फल मिलता है और अनेकों प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं। बोलो गंगा मैया जी की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।